जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत बहुत बेहतरीन चलेगी। तो आज की क्लास में बात करेंगे क्लास 12th के फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप लोग अच्छे तरीका से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको अच्छे तरीका से देखना है, जहां न बुझाएगा वहां पूछने का कोशिश अवश्य कीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिएगा बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किए तो क्लास को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन का आंसर हमारे साथ लगाते चलिएगा, जहां नहीं बुझाएगा पूछने का कोशिश अवश्य कीजिएगा, ठीक है। देखो 1 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कहा जा रहा है कि किसी विलगित निकाय के भीतर कुल आवेश स्थिर रहता है, इसे हम लोग क्या कहेंगे। इसे हम लोग क्या कहेंगे बाबू, तो आप कहेगा आवेश का संरक्षण सिद्धांत। बिल्कुल ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। 1 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा बाबू। 2 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है आवेश का मूल गुण होता है। आवेश का मूल गुण जो है कौन है, और हमने बतलाया था कि आवेश का मूल गुण जो होता है, आवेश का युग्मात्मक होता है, आवेश संरक्षित होता है, आवेशों का क्वांटिमीकरण होता है, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा बाबू। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो 2 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। और जितना क्वेश्चन कराया जा रहा है आपके एग्जाम के लिए बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो ना यहाँ 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कूलॉम के नियम को कहा जा रहा है कि नियम में नियतांक जो होता है के निर्भर रहता है। नियतांक के जो निर्भर रहता है वो किस पर निर्भर रहता है, ये भी हमने बतलाया था कि नियतांक के जो निर्भर रहेगा, याद रखिएगा, वो जो निर्भर रहेगा मध्यम की प्रकृति पर, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 3 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखोगे, यहाँ 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, 2 विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल को नियंत्रित करने वाला बल जो है नियम कहलाता है, वो क्या कहते हैं। 2 विद्युत आवेशों के बीच हमने बतलाया था कूलम का नियम। बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। 4 का ऑप्शन बिल्कुल डी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। पूरे वीवीआई क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। देखो यहां पर कहा जा रहा है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विनिमय सूत्र क्या होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो विनिमय सूत्र होता है वो क्या होता है, तो हमने कहा था, याद रखिएगा, ये जो कहा था एम एल, क्या एम एल टी के पावर -3 और ए इनवर्स होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 5 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखोगे, यहां देखो 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है बाबू। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक हमने बताया था वोल्ट मीटर होता है, लेकिन वोल्ट मीटर तो दिया नहीं है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि न्यूटन इनवर्स कूलम इनवर्स मीटर स्क्वायर होता है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। 6 का ऑप्शन ए होगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखोगे, कहा जा रहा है ना, विद्युत विभव का बीमा होगी। विद्युत विभव का बीमा पूछा जा रहा है, और हमने बतलाया था एम एल स्क्वायर टी के पावर -3 और ए इनवर्स होता है, ये भी याद रखिएगा, यानी 7 का ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, 1 वोल्ट बराबर होता है, 1 वोल्ट बराबर कितने जूल कूलम के बराबर होता है, ये आपको बतलाना है। हमने बतलाया था 1 वोल्ट जो होता है 1 जूल कूलम इनवर्स के बराबर होता है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 8 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। क्लास को लाइक करते चलना है, क्या क्लास को लाइक करते चलना है। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो यहां जो है 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक वेक्टर होता है जिसकी दिशा होती है। जिसकी दिशा क्या होती है ये आपको बतलाना है। 9 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा ना, ऋण से धन आवेश की ओर होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। 9 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखोगे, कहा जा रहा है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक जो होता है वो क्या होता है, कूलम गुने मीटर, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा ना। 10 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। तो इसका आंसर लगाओगे 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि किसी संधारित्र में दोनों पट्टिकाओं का समतल और एक दूसरे के समांतर जो होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे रे बाबू, तो याद रखिएगा समांतर पट्टिका संधारित्र कहते हैं, यानी उसके लंबवत होता है, समांतर होता है, ऑप्शन ए होगा, ठीक है। बिल्कुल अगला क्वेश्चन देखोगे, यहां पर कहा जा रहा है ना 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है वायु के स्थान पर किसी परावैद्युतांक पदार्थ को रख देने से संधारित्र की धारिता जो होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, यानी बढ़ जाती है,
ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, लिखा है कि निर्वात का परावैद्युत समर्थ होता है। निर्वात का परावैद्युत समर्थ जो होता है वो क्या होता है, हमने बतलाया था अनंत होता है। अनंत मतलब जहां तक देखा जा सकते, ठीक है ना, इंफिनिटी मतलब खत्म ना हो। ठीक है, अब देखो इसका ए साई मात्रक पूछा जाएगा, निर्वात का ए साई मात्रक पूछा जाएगा तो वोल्ट मीटर इनवर्स होता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, यहां कहा जा रहा है 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक होता है। विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक होता है, वो याद रखिएगा, कोई भी धारा हो तो याद रखिएगा उसका एसआई मात्रक एम्पियर ही होगा और इसे ए से सूचित करते हैं। ठीक है, और इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, यहां पर कहा जा रहा है कि किसी चालक के संवहन वेग vd तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र E के बीच का संबंध जो होता है वो किसको दर्शाता है, तो हमने बतलाया था vd समानुपाती E होता है, यानी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट बी हो जाएगा। ठीक है, 15 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। यहाँ 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि विभवमापी एक विद्युतीय उपकरण है जिसके द्वारा मापा जाता है। जिसके द्वारा किसको मापा जाएगा हो, तो विद्युत वाहक बल को मापा जाता है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है ना, आपको याद रखना है जितना क्वेश्चन कराया जा रहा है ये आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, तो आपको अच्छे तरीका से पढ़ना है, कोई भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। चलो यहां जो कहा जा रहा है ताप बढ़ने पर प्रतिरोध क्या होता है, ताप बढ़ने पर प्रतिरोध जो होता है याद रखिएगा अर्धचालक होता है। ठीक है ना, तभी जो हो जाएगा घटता है। ठीक है ना, अर्धचालक रहेगा तभी घटेगा। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखोगे, कहा जा रहा है कि कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में काले रंग का मान जो होता है क्या होता है। हमने एक ट्रिक बतलाया था कलर कोड निकालने के लिए, बीबी रो जीबी। क्या, बीबी रो जीबी, याद रखिएगा बीबी क्या है, बीबी रो जीबी, ये वाला हमने फॉर्मूला बतलाया था ना। तो देखो यहां से बीबी मतलब बी से ब्लैक, बी से ब्राउन, बी आर से रेड, ओ से ऑरेंज, वाई से येलो, जी से ग्रीन, बी से ब्लू। ठीक है, तो काले, तो काला यहाँ ऑप्शन ए में है, मतलब यहाँ पर 0 से शुरू कर दो नंबरिंग, 0 1 2 3 4 5 6, यानी 0 नंबर पर है तो 0 हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलो इसका आंसर लगाओ। कहा है कि सौर सेल पैनल का उपयोग किया जाता है। सौर सेल पैनल का उपयोग किया जाता है कृत्रिम उपग्रह में किया जाता है, 19 का ऑप्शन ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, इसका आंसर लगाओ। तो करे कि अवशोषित विद्युत ऊर्जा का विभवांतर के क्या होता है, अवशोषित विद्युत ऊर्जा विभवांतर के जो होता है वो क्या होता है, हमने बतलाया था वर्ग के समानुपाती होता है, बिल्कुल करेक्ट सी आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, यहां कहा जा रहा है ना 21 नंबर क्वेश्चन में, बिजली के हीटर तथा इस्त्री के किस तत्व का व्यवहार किया जाता है। बिजली के हीटर तथा इस्त्री के किस तत्व का व्यवहार किया जाता है, तो आपको क्या लगा देना है, हमने बतलाया था कि याद रखिएगा नाइक्रोम के तत्वों को, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल के बराबर होता है, और ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ही बार पूछा जा चुका है। तो याद रखिएगा 3.6 गुने 10 के पावर 10 जूल के बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, 22 का ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, चलो बाबू इसका आंसर लगाओ तो क्या हो जाएगा, कहा जा रहा है कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो आप कहेगा समांतर क्रम में, बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा एम्पियर को जोड़ा जाता है, वो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, वोल्ट मीटर को जोड़ा जाता है, याद रखिएगा वो जो है समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, यहां क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि पृथ्वी का चुंबकीय आघूर्ण होता है, पृथ्वी का चुंबकीय आघूर्ण किसके बराबर होता है, 24 का आंसर जल्दी लगाओ। 8 गुने 10 के पावर 22 जूल प्रति टेस्ला इनवर्स होता है ना, याद रखिएगा, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां देखो 25 नंबर क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है, कहा जा रहा है ना, देख बाबू यहां कहा जा रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण के पथ की त्रिज्या सीधे समानुपाती किसके होती है, किसके समानुपाती होती है, और हमने बतलाया था ये जो समानुपाती हो जाएगी रे भाई, ये जो है संवेग के समानुपाती हो जाएगी, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखोगे, कहा जा रहा है
कहा जा रहा है कि चुंबकशीलता को निरूपित किया जाता है। चुंबकशीलता को किससे निरूपित किया जाता है ये आपको बतलाना है। तो म्यू से किया जाता है, यानी यूनियन से किया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 24 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन का आंसर लगा दो। अनुचुंबकीय पदार्थ है बाबू, अनुचुंबकीय पदार्थ कौन कौन होता है? हमने बतलाया था कि अनुचुंबकीय पदार्थ का जो उदाहरण होता है प्लेटिनियम होता है। क्या होता है? पीटी। क्या पीटी होता है? क्या प्लेटिनियम होता है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ कोबाल्ट, निकेल, तांबा, ये सब जो हो जाएगा इन लोचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण होता है। तो ये आपको याद रखना है, सारे जितना बतलाया जा रहा है। चलो इसका आंसर लगा। लोहे की परमाणु संख्या क्या होता है? लोहा जो है कैसा परमाणु? अभी हमने बताया कि लोहा एक ऐसा पदार्थ है, यानी लोह चुंबकीय पदार्थ है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 28 का ऑप्शन सी होगा। चलो इसका आंसर लगाओ। तो एक लोह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता यूनियन बराबर जो होती है, म्यू बराबर जो होती है, क्या होती है? कितनी होती है? हमने बतलाया था यूनियन बराबर 1 होता है, यानी यूनियन के बराबर 1 होता है। ऑप्शन क्या बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, 29 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, सॉरी एक मिनट रुको। कहा जा रहा है एक लोह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू बराबर कितनी होती है? यूनियन। देखो यूनियन का मान बड़ा होगा 1 से। ऑप्शन ए इसका होगा। देखो यहाँ गड़बड़ होने वाला था, ठीक है ना, ऑप्शन ए होगा। 29 का ऑप्शन ई हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, 29 का ऑप्शन ई होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। और यहाँ कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग की प्राकृतिक होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंग की प्राकृतिक कैसी होती है ये आपको बतलाना है, डिफिनेट करना है। तो जल्दी बतलाओ, याद रखिएगा। अनुप्रस्थ होती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। ट्रांसवर्सर जिसे कहते हैं। ठीक है ना, चलो इसका आंसर लगाओ। कहा जा रहा है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के क्या होती है? आधी होती है। आधी होती है मतलब आधा। ठीक है ना, चलो इसका आंसर लगाओ। पानी का क्रांतिक कोण कितना होता है? हमने बतलाया था कि पानी का जो क्रांतिक होता है, क्रांतिक कोण होता है, ये आपको याद रखना है 48.75 होता है। ठीक है ना, ये होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। लेकिन एक होता है हीरा का भी पूछा जाता है। हीरा का क्रांतिक कोण कितना होता है? तो आप कहेगा 24.41 डिग्री होता है। ये आपको याद रखना है अगर हीरा का पूछे तब। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा जा रहा है किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? देखो अगर तरंगदैर्घ्य की बात किया गया है, तरंगदैर्घ्य और कम की बात किया गया है तो बैगनी मारना। अगर यही जब तरंगदैर्घ्य की बात करें और अधिक की बात करें, ठीक है, तो लाल रंग का मारना। ठीक है, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। ठीक है, समझ में आया ना। चलो अगला क्वेश्चन देखोगे। प्रकाश वर्ष का मान बराबर होता है, कितना के बराबर होता है ये बतलाना है। ठीक है, तो हमने बतलाया था कि 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर के बराबर होता है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 34 का ऑप्शन जो हो जाएगा, याद रखिएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और आज की क्लास की लास्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, यानी 35 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जब प्रकाश कांच में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है? जब प्रकाश कांच में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य जो होता है वो याद रखिएगा बबुआ डिसइंक्रीज हो जाता है, यानी ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, 35 का ऑप्शन ये हो जाएगा। बाबू हमने 35 क्वेश्चन बतलाया है और आपके एग्जाम के लिए 35 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे तरीका से पढ़िएगा, कोई क्वेश्चन को ना छोड़िएगा। ठीक है, क्योंकि जितना क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आने वाला ही क्वेश्चन हम लोग कराए हुए हैं। ठीक है, तो बतलाइएगा कि आज का क्लास कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो क्लास को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय, लव यू।